वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम्स। आज हमारा पार्ट 3 रहेगा नायब तहसीलदार पेपर डिस्कशन का, और ये आपका लास्ट सेशन रहेगा। ओके, टेलीग्राम चैनल हमारा रहेगा @पहाड़ी एग्ज़ाम्स। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 98. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर who adopted new economic policy was Rajiv Gandhi. Okay, this statement is incorrect. Basically, this policy was adopted by Mr. P.V. Narasimha Rao. Okay, and his finance minister was very famous, are Manmohan Singh ji. Okay, so this statement is incorrect just because of this Rajiv Gandhi. It was he was P.V. Narasimha Rao. Okay, so second statement, reduction in inflation rate was one of the objective of new economic policy. Okay, so this statement is correct. Basically, Indian industries were given the freedom to import capital goods. This statement is also correct. Okay, and the fourth statement is number of industries reserved for public sector were reduced to 5. This is a wrong statement. These public sector industries were not 5 only. Okay, so if we just see the answer, basically the answer would be 1 and 2 and 3 basically. Okay, reduction of inflation rate was the objective of new economic policy. Economic policy आई कब थी 1991 में. Okay, when the P.V. Narasimha Rao started basically LPG reforms in Indian economy. Okay, so answer would be 2 and 3. Okay, let's move to question number 99. Which of the following measures are effective for soil conservation in इंडिया? ओके, सो सॉइल कंजर्वेशन को लेके इंडिया में कौन कौन से आपके इफेक्टिव मेजर्स हैं? ओके, सो देर इज अवॉइडिंग क्रॉप रोटेशन. ओके, सो दिस इज not basically the soil conservation. Okay, and afforestation, this is definitely soil conservation program. Encouraging the use of chemical fertilizers, this is not the effective for the soil conservation. Fourth one is limiting shifting cultivation. Shifting cultivation को limit करना, this can preserve the soil, this can promote the soil conservation. Okay, so आपका आंसर रहेगा आपका 2 and 4. Afforestation means आपका पेड़ पौधों को लगाना basically. Limiting shifting cultivation is also referred as jhum. Okay, and some other names in South India also. ओके, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है कि कुछ लोग जो है ना, एक आपका जो फॉरेस्ट लैंड होता है, ओके, उसको काट लेते हैं. ओके, और वहाँ पे आपका ये कल्टीवेशन करते हैं. ओके, कल्टीवेशन करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद इसको जो है ना अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं और इसको कल्टीवेट नहीं करते हैं. देन द पीपल मूव टू अदर साइड बेसिकली, जो दूसरा फॉरेस्ट होता है फिर उसको भी काटना शुरू करते हैं. इस तरह से आपका जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है. ओके, अगर इसको लिमिट करेंगे डेफिनेटली आपका सॉइल कंजर्वेशन आपका होगा. ओके, इसके साथ साथ अदर क्या आपके इफेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं? दिस कैन बी कॉन्टोर प्लॉइंग. ओके, और आपका क्रॉप रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सॉइल कंजर्वेशन. अनदर कैन बी स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? बेसिकली ये स्ट्रिप क्रॉपिंग्स होती है. बेसिकली यहाँ पे आपका ये खाली छोड़ा जाता है, यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग. दिस इज स्ट्रिप क्रॉपिंग बेसिकली. ओके, सो दीज मेजर्स कैन कंजर्व द सॉइल. ओके, जो आपका अवॉइडिंग क्रॉप रोटेशन, दिस विल लीड टू soil, what we can say, soil degradation basically. Okay, encouraging the use of fertilizer, chemical. ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमारा स्टार्ट हुआ था, ओके, ये समय आपका प्रमोशन किया गया था कि केमिकल्स फर्टिलाइजर से आपका प्रोडक्शन को बढ़ाना है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग और आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. ओके, so moving to list 1 with match list, they with list 2 and choose the correct answer from the given options. Okay, so इसमें एक साइड आपके प्लेसेस दिए गए हैं और दूसरी साइड आपका फाउंडेड किसने किया था. ओके, फॉर एग्जांपल आपका सुकेत को किसने फाउंड किया था, हिंदू को किसने फाउंड किया था, और करतारपुर को किसने फाउंड किया था, और क्योंथर को किसने फाउंड किया था. ओके, इफ विल टॉक अबाउट सुकेत को आपने किया था वीर सेन ने. ओके, और आपका जो हिंदूर था, हिंदूर आपका
अजय चंद है, ओके, दत्तार आपका दत्तार चंद है, एंड क्योंथल आपका गिरिसेन है, ओके। तो जो बेसिकली गिरिसेन है, गिरिसेन और बीरसेन, दे वर ब्रदर्स, ओके, दे वर ब्रदर्स बेसिकली, ओके। और उनके दे वर 3 ब्रदर्स बेसिकली, तीसरे भाई थे, उनका नाम था हमीर सिंह, हमीर सिंह, हमीर सेन, ओके। इन्होंने किश्तवाड़ जो आपकी किश्तवाड़ जो आपका राज्य था उनको उन्होंने बनाया था। तो दो ये 3 भाई थे, हमीर सेन, गिरिसेन एंड बीर सेन, ओके। तो बेसिकली जो अजय चंद थे बेसिकली ये आपके अजीत चंद के ब्रदर थे, अजीत चंद के ब्रदर थे, ओके। तो जो आपका हिंदूर है बेसिकली, दिस इज दी व्हाट वी कैन से ऑफस्प्रिंग ऑफ बेसिकली कह सकते हैं कहलूर की, ओके। कहलूर जो राजा थे तो उनकी ये आपकी ऑफस्प्रिंग थी, कौन सी, हिंदूर। हिंदूर इज ऑल्सो रेफर्ड एज नालागढ़, ओके, नालागढ़, ओके। दत्तारचंद, दत्तारचंद ने की थी, ओके। जो दत्तारपुर थी बेसिकली ये आपकी ऑफशूट थी, किसकी, सिब्बा की ऑफशूट थी, ओके, सिब्बा ऑफशूट, शिबा की ऑफशूट, ओके। कौन से, दत्तारचंद। दत्तारचंद ने इसको बनाया था कब, 1550 में, ओके। सिमिलरली आपका क्योंथल, क्योंथल आपका गिरिसेन ने। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर बीइंग डिस्कस्ड, ओके। तो इसके हिसाब से आप आंसर कौन सा बनेगा, आपका सी आंसर बनेगा आपका, 1 का 2, ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, ओके। मूविंग टू नाउ 101, मैच द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट 1 विथ मैच लिस्ट with list 2 and choose the correct answer, okay. So this is first is धामी सत्याग्रह। धामी सत्याग्रह किसने लीडर किया था, ये आपका भागमल सोटा, वेरी फेमस भागमल सोटा, जहाँ पे आपका धामी आपका फायरिंग केस भी है, ओके, फायरिंग केस, फायरिंग इंसिडेंट, ओके, 1939 का, ओके। सो यहाँ पे आपके 2 लोगों की डेथ हुई थी बेसिकली, 2 लोग मारे गए थे इस फायरिंग में बेसिकली, ओके। दे वर बेसिकली दी दिस ग्रुप बेसिकली लेड बाय बागमल सोटा वॉट गोइंग टू दिस धामी राज्य। वहाँ पे उन्होंने उनकी कुछ डिमांड थी कि आपकी बेगार को ख़त्म किया जाए और जो आपका टैक्स है उसको भी कम किया जाए। तो बट फाइनली जो आपके वहाँ के राजा थे उन्होंने आपका एग्री नहीं किया। उसके बाद आपका बागमल सोटा वहाँ पे चले गए थे, बट उनको आपको गनाटी एरिया पे रोका गया था, गनाटी के पास, और वहीं पे आपका अपनी एक दामी फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, ओके। सो पजौता किसान आंदोलन, दिस वाज लेड बाय Mia Chuchu. Okay, Mia Chuchu was asked in some previous year question paper, asked by HPPSC. Okay, Mia Chuchu पजौता से थे। पजौता जो मोमेंट हुआ था बेसिकली कहाँ पे, सिरमौर में, ओके। दे ऑल्सो फाउंड द किसान सभा देर, ओके, किसान सभा। ये बेसिकली इन्होंने ये सत्याग्रह किया क्यों था, बेसिकली जो वहाँ के आपके सिरमौर के राजा थे बेसिकली, एंड उसके अगेंस्ट इन्होंने आपका ये आंदोलन किया था, कौन सा, पजौता किसान आंदोलन। इट वाज स्टार्टेड इन 1942 के राउंड डाउन, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट मूवमेंट अगेंस्ट बेगार। ये जो लेड किया था, ये किया था आपका सत्यानंद स्टोक्स ने, ओके। सत्यानंद स्टोक्स कौन थे बेसिकली, सत्यानंद स्टोक्स आपके थे सैमुअल इवांस, इनको कहते थे, इनका नाम था सैमुअल इवांस, ओके। तो बेसिकली इनका ओरिजिनल नाम यह था और बाद में इनका नाम उन्होंने अपना नाम रखा था। जब उन्होंने हिंदू धर्म को अडॉप्ट किया तो उन्होंने सत्यानंद स्टोक्स रखा, ओके। सो बेसिकली ये थे आपके यूएसए से, ओके। तो यूएसए से जब ये आए थे 1905 में, ओके, तो ये फर्स्ट टाइम आपका सुबाथु में आए थे, ओके। सुबाथु में एक आपके लेपर जो पेशेंट थे बेसिकली उनके घर पे आए, ओके। तो इन्होंने बाद में इंडिया में ही आपकी संस्कृत सीखी थी और इन्होंने एक आपका किताब लिखी थी, उसका नाम था सत्यकाम, ओके। सो संस्कृत लैंग्वेज इन्होंने सीखी, फिर उन्होंने एक सत्यकाम नाम की किताब भी लिखी, ओके। तो इन्होंने जब वो आए थे हिमाचल में, तो इन्होंने ही यहाँ पे यूएस वैरायटी की एप्पल इंट्रोड्यूस किया था, ओके। वो कौन कौन सी वैरायटीज़ थी, कोक्स, बहन, ओके, ऑरेंज, न्यूटन, याद रखना पड़ेगा आपको, एंड रसेट, ओके। कोक्स, बेलहेन, कोक्स, बेलिन, ऑरेंज, न्यूटन एंड रसेट,
ओके। ये इन्होंने वैरायटीज़ आपके यूएसए से लाई थी और हिमाचल में इंट्रोड्यूस की, जो कि आपके बाद में बहुत ही आपकी फेमस हुई। ओके, बात करते हैं बागमल सोटा की। ये थे आपके बेसिकली जुब्बल से, ओके, जुब्बल से। और बेसिकली इन्होंने ज्वाइन आईएनसी कब की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की थी, 1922 में। ओके, कहाँ पे, बड़ौदा में। ये आपको ये फैक्ट्स मैंने बताए, आपको ये याद रखने हैं। ओके, किसी भी क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। और आपका जो कुनिहार जो मूवमेंट था, दिस आंदोलन वॉज लेड बाय गौरी शंकर। ओके, फेमस आपके फ्रीडम फाइटर। ओके, मूविंग नाउ टू question number 102. Okay, so this question is also about the match list with match list number 2 and choose the correct answer from the given options. Okay, यहाँ पे बेसिकली इलेक्शन की बात की गई है और आपका सीट आपका हिमाचल में कितनी जीती थी। दिस इज़ अबाउट द लोकसभा इलेक्शंस बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे जो 13th आपका इलेक्शन हुआ था 1999 में। ओके, जब आपका बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो वहाँ पे जो हिमाचल का कंडीशन रहा था लोकसभा सीट्स, कांग्रेस आपकी बिल्कुल भी कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी और बीजेपी ने आपकी 3 सीट जीती थी। ओके, सो बात करते हैं 14वां इलेक्शन जो आपका 2004 में रहा था। उस समय आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट आपके सेंटर में आई थी, तो वहाँ पे हिमाचल में सिचुएशन बिल्कुल टर्न हो गई और वहाँ पे 3 सीट्स आपकी कांग्रेस ने और आपका बीजेपी ने। ओके, सो 15th लोकसभा इलेक्शन 2009 में। ओके, यहाँ पे आपका 1 और 3। ओके, एक आपकी कांग्रेस ने और आपकी 3 आपकी बीजेपी ने। और बिल्कुल 14 में तो आपका कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ पे 4 की 4 सीट किसने ली थी, आपकी बीजेपी ने, और कांग्रेस का यहाँ पे बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम 1919 टू 2014. Okay, and these are the seats won by Congress and BJP in these elections. Okay, so moving further to match list 1 with list 2 and choose the correct answer from the given option. Okay, इसमें क्या दिया है बेसिकली, इट्स टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड सेक्स रेशो। ओके, सेक्स रेशो कैसा रहा हिमाचल में। ओके, यहाँ पे आपके सेंसस बताए हैं 1981, 1991, 2001, 2011। ओके, सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जो 2011 में अभी रिसेंटली हमारी सेंसस हुई है, तो उसमें ये हिमाचल का जो सेक्स रेशो है, चाइल्ड सेक्स रेशो, दिस इज़ 909। ओके, एंड अगर 2001 की बात की जाए, दिस वॉज 9896. 1991 it was 91951 and 1981 it was 976. अगर आप इसमें देखेंगे तो मतलब जो आपका 1981 के बाद जो हमारा सेक्स रेशो है, इट हैज़ स्टार्टेड डिक्रीजिंग बेसिकली। ओके, डिक्रीजिंग, इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग लाइक पहले आपका 971 था, फिर उसका 951 आया। ओके, फिर आपका 2001 में फिर आपका 896 एंड नाउ 2011 में बेसिकली स्लाइटली आपका इम्प्रूव किया और ये पहुंच गया 909। ओके, दिस इज़ दिस इज़ अ ट्रेजेक्टरी ऑफ बेसिकली सेक्स चाइल्ड सेक्स रेशो इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो देन आंसर वुड बी द सी। ओके, अगर आप इसको मैच करेंगे तो इस आंसर वुड बी सी। ओके, तो ये आपका सेक्स रेशो है। तो आपका चाइल्ड सेक्स रेशो हिमाचल में ओके, लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा है, हाइएस्ट sex ratio. Okay, not even in Himachal, even in India. Okay, highest child sex ratio in India basically. ये कहाँ पे, हिमाचल लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ओके, मूविंग टू नाउ क्वेश्चन नंबर 104. ओके, यहाँ पे भी आपका मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। यहाँ पे वैलीज दी गई है, वो वैली, इमला बिमला वैली, हंडन वैली, हांगरंग वैली। ओके, तो इनको आपने कौन कौन सी जगह पे पढ़ती है, तो आपको इमला बिमला वैली, दिस इज़ इन मंडी, वेरी फेमस वैली। ओके, दिस इज़ हांगरंग वैली, दिस इज़ इन किन्नौर वैली। ओके, इफ वी टॉक अबाउट दी हड्डन वैली, दिस इज़ इन चंबा एंड बो वैली इज़ इन कांगड़ा। ओके, इफ वी से दिस जो आपकी इमला बिमला वैली है, दिस इज़ इन करसोग बेसिकली, करसोग मंडी। ओके, बो वैली आपकी कांगड़ा में। ओके, दिस इज़ इन शाहपुर। ओके, आपको याद रखना है शाहपुर में यहाँ पे बो वैली में एक फेमस आपका खाबरू वाटरफॉल है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिकॉज हमने इसको अपने ज्योग्राफी वाले सेक्शन में कवर नहीं कर पाए। बिकॉज बो वैली कहाँ है आपकी, कांगड़ा में, आपको याद रखना पड़ेगा। और बो वैली में आपका खापरू वाटरफॉल वेरी फेमस, इट इज़ इन बो वैली। ओके, ये वैली कहाँ है, शाहपुर में। ओके, इमला बिमला वैली करसोग में। ओके, टॉकिंग अबाउट द हंडन वैली, हंडन वैली इज़ इन दिस इज़ इन चंबा बेसिकली, चंबा के यहाँ कहाँ पे, पांगी एरिया में, पांगी रीजन में। ओके, यहाँ पे एक वेरी फेमस हटसर बटोरी लेक, बटोरी लेक वेरी फेमस लेक इट इज़, बट यह बहुत ही मतलब आपका इम्पोर्टेंट लेक है, बटसोरी लेक। आपको ये याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये कई बार पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, ये आपका मेजरली आपका किताब में नहीं दिया गया है। ओके, सो ट्राई टू रिमेंबर। ओके, बटसोरी लेक दिस इज इन पागी। ओके, हडन वैली दिस इज इन चंबा। ओके, टॉकिंग अबाउट हांगरंग वैली दिस इज इन किन्नौर। एज यू नो, हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो तिब्बत के राजा थे, ओके, उन्होंने इसको जागीर में दिया, एज ए जागीर टू केरी सिंह। ओके, बिकॉज उन्होंने आपका जब तिब्बती लद्दाखी वॉर हुआ था, लद्दाखी वॉर, तो वहाँ पे जो केरी सिंह थे, इन्होंने तिब्बत को सपोर्ट किया था, और लद्दाख को आपने मुगल्स ने किया था। ओके, मुगल्स ने हेल्प किया था। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। ओके, सो इसके हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा, दिस विल बी बी आंसर। ओके, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। ओके, मूविंग नाउ टू 105th question. Okay, this is about the match list with match list 2 and choose the correct answer. So this was about the current affair basically, or of economic survey of Himachal Pradesh, but this is no more in our no more relevant, because यहाँ पे इस बार stats बिल्कुल चेंज हुए हैं। ओके, सो मूविंग टू नाउ 106th क्वेश्चन। ओके, इसमें भी आपका मैच लिस्ट विद list first with list second and choose the correct answer from the options given. ओके, तो आपका फर्स्ट में दिया है आपका जंजैली, लारजी, कटरेन एंड मणिकरण, और यहाँ पे उसके साथ में दी गई है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपका 1737, 1463 मीटर, 957 मीटर, और आपका 2410 मीटर। ओके, सो अगर आप बात करेंगे आपकी लारजी की, लारजी आपका सबसे लोवेस्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे 957 मीटर। ओके, और उसके बाद आपका कटरेन, कटरेन रहेगा आपका 1463 मीटर। ओके, और आपका जंजैली रहेगी, जंजैली आपकी हाईएस्ट हाईएस्ट एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड, दैट इज़ 2410 मीटर, एंड मणिकरण इज 1737 मीटर। ओके, एज यू नो, मणिकरण हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग इज़ देयर, हॉट स्प्रिंग। ओके, यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा वाटर आपका गर्म रहता है। ओके, जंजैली की बात की जाए, जंजैली आपका है मंडी में। ओके, मंडी में। ओके, नई राहें नई मंजिल, एक नई स्कीम आई थी, नई राहें नई मंजिल, नई मंजिल। ओके, हिमाचल की स्कीम है बेसिकली, बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। ओके, तो इसमें आपको इसको कवर किया गया था टू एक्सप्लोर दी वर्जिन एरियाज़। ओके, तो ये आपके जंजैली आपकी मंडी में। ओके, लारजी की बात की जाए, लारजी में आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ऑफ 126 मेगावाट, वेरी फेमस। लारजी आपका, लारजी क्या है यहाँ पे, लारजी में आपके जो आपकी दौलाधार है बेसिकली, ब्यास रिवर इसको यहाँ पे गॉर्ज बनाती है, यानी कि दौलाधार को ब्यास यहाँ पे काटती है, कहाँ पे, लारजी में। ओके, बात करें कटरेन की, कटरेन ट्रॉट फार्मिंग है, ट्रॉट फार्मिंग जो पतली कूल है, दिस इज इन Katran. Okay, Katran is in Kullu basically. Okay, so the match the following. Okay, this is our authors का नाम है और इनकी बुक्स का नाम है। ओके, सो बात करते हैं किरण बेदी, NR नारायण मूर्ति एंड कपिल सिब्बल एंड रघुराम जी राजन। ओके, तो किरण बेदी की जो किताब रहेगी, दिस इज डेयर टू डू। ओके, वेरी फेमस बुक ऑफ किरण बेदी। रघुराम राजन जी, वेरी फेमस आई डू व्हाट आई डू। ओके, कपिल सिब्बल की, okay, eyewitness, because eyewitness partial observation, because he is a famous learned advocate. Okay, Kiran Bedi, first independent India. Okay, Raghuram ji Rajan, ग्रेट इकोनॉमिस्ट, आपका RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, और इन्होंने किताब लिखी है ये वाली, नारायण मूर्ति ने लिखी है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। ओके, सो बात करते हैं किरण बेदी की, तो इन्होंने एक और किताब लिखी है हिम्मत वाली, हिम्मत है, और एक दूसरी, और फियरलेस
governance. Okay, this book is also written by किरण बेदी. ओके, रघुराम जी राजन, इनकी एक फेमस किताब है द थर्ड पिलर. ओके, थर्ड पिलर कई बार ये पूछा भी जा सकता है. ओके, तो आपको ये इनकी बुक्स याद रखनी पड़ेगी. ओके, सो मूविंग टू नाउ next question. This is 108th question. This is similarly same as the match list 1 with list 2 and choose the correct answer from the given options. Okay, so बेसिकली ये आपका पद्मा अवार्ड से रिलेटेड था. बेसिकली अभी आपके इस बार पद्मा अवार्ड्स आपके चेंज हो रखे हैं. ओके, तो इसका जो आंसर था बेसिकली दिस वाज डी. ओके, सो नाउ इस बार के जो आपने 2023 के पद्मा अवार्ड्स हैं, इनमें आपका 6 आपको पद्म विभूषण और आपके 9 आपके पद्मश्री, पद्मा भूषण और आपके 91 आपके पद्मश्रीज ये दिए गए हैं. ओके, तो ये हर साल दिए जाते हैं. ओके, जो इस बार पद्मा भूषण दिए गए हैं ये आपके बालकृष्ण दोषी, आपको याद रखना पड़ेगा, दोषी, फेमस आर्किटेक्ट्स. ओके, जिनकी अभी अभी रिसेंटली आपकी डेथ हुई थी. श्री जाकिर हुसैन. ओके, जाकिर हुसैन, इनको आपका आर्ट में दिया गया है. ओके, और आपका दिलीप महाल वो नोविस. ओके, इनको आपका मेडिसिन में दिया गया. ओके, श्रीनिवास वर्धन. ओके, इनको साइंस में और इंजीनियरिंग में. ओके, मुलायम सिंह यादव फेमस आपके यूपी के जो आपके सीएम भी रहे. ओके, इनको पब्लिक अफेयर में. ओके, सो आपको याद रखना है कितने आपके 6 लोगों को आपको ये एक आपके थे SM कृष्णा. ओके, इनको भी आपका पब्लिक अफेयर में आपका दिया गया. ओके, ये आपके 6 लोग थे जिनको आपका पद्मा भूषण दिया गया, पद्मा विभूषण दिया गया. ओके, 9 लोगों को आपको पद्मा भूषण और आपका पद्मश्री आपको 91 लोगों को 91 लोगों को आपको पद्मश्री दिया गया. टॉकिंग अबाउट 109th क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद मैच लिस्ट 2 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ओके, सो हेयर इट इज़. ये भी आपका एक्चुअली करंट से रिलेटेड था. तो आपके यहाँ पे थे वेंकी रामाकृष्णन, अभिजीत बनर्जी, हरगोविंद खुराना और आपका चंद्रशेखर राव. क्योंकि आपका करंट में आपका अभिजीत जो बनर्जी थे, इन्होंने आपका नोबेल प्राइज़ मिला, वो भी किस में आपको इकोनॉमिक्स में. ओके, ये आपके इंडियन ओरिजिन है. ओके, इंडियन ओरिजिन सिटीजन है. कहाँ पे रहते हैं? US में रहते हैं. ओके, सो इसके रिगार्डिंग में इनके रिगार्डिंग में इन्होंने करंट अफेयर में पूछा था. बट आपका वेंकी रामाकृष्णन, ये इनको आपका मिला था. ओके, दिस वॉज given in chemistry basically. Okay, and this is Abhijit Singh ji in economy, Hargobind Khurana ji in this medicine, and S Chandrasekhar in physics. Okay, so these all were the Indians who got Nobel prizes. Okay, in their respective fields. Okay, so moving ahead. Okay, to question number 110 यानी कि 110. ओके, ये भी आपका एक्चुअली करंट से रिलेटेड था. ओके, इंडिया की आपका टोक्यो ओलंपिक में क्या पोजीशन रही है. ओके, और कौन कौन सी इसमें इन्होंने अपने मेडल्स जीते थे. ओके, गेम्स में कौन से जीते थे. फेमस सईखोम मीराबाई चानू, जिन्होंने आपका फर्स्ट सिल्वर मेडल जीता था, यानी कि फर्स्ट मेडल आपका इंडिया के लिए जीता था. दैट वाज इन वेट लिफ्टिंग, एज यू नो. लोवलिना बोर्गेन, ये आपका बॉक्सिंग में फेमस बॉक्सर. ओके, PV सिंधु आपके बैडमिंटन में, ये आपके फर्स्ट आपके इंडियन एथलीट है जिन्होंने आपका फर्स्ट इंडियन लेडी एथलीट है जिन्होंने आपका दो ओलंपिक्स में मेडल्स जीते हैं. ओके, रवि कुमार दहिया, वेरी फेमस रेसलर. ओके, फ्रॉम हरियाणा. ओके, रवि दहिया ने आपका सिल्वर जीता था. दिस ही वन सिल्वर हेयर. दिस इज ब्रॉन्ज. PV सिंधु ने ब्रॉन्ज, लोवलिना बोर्गेन ब्रॉन्ज, एंड this is Mirabai Chanu silver. Okay, so this was about the Tokyo Olympic. Okay, moving further to question number 111. Okay, match this is
दिस वाज आल्सो अबाउट नोबेल प्राइजेज इन 2021. ओके, सो अगर इसका आंसर देखा जाए, मैं आपको सीधा डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बिकॉज इस बार आपके ये चेंज हो चुके हैं जो आपके नोबेल प्राइजेज हैं 2022 के. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज नोबेल प्राइजेज रादर देन दिस 2021. ओके, क्योंकि आपका ये पुराना हो गया. नाउ इफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट विल कम फ्रॉम द 2022 नोबेल प्राइज विनर्स. ओके, सो आपको यही याद रखना है. ओके, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे डी. ओके, मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 112. ओके, दिस इज ऑल्सो अबाउट द करंट अफेयर बेसिकली. तो जो अनीता आनंद जी थे, ओके, ये कौन थे हमारे, ये आपके मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस इन कनाडा. ओके, ऋषि सुनक, एज यू नो द फेमस अब आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड के आपके प्राइम मिनिस्टर है. ओके, तो उस समय आपके ये बेसिकली ट्रेजर चीफ सेक्रेटरी ट्रेजरर थे. ओके, और आपका कमला प्रसाद विसेसार शी वॉज द लीडर ऑफ अपोजिशन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में. और आपका प्रीति पटेल आपका होम सेक्रेटरी इन यूके. ओके, एज यू नो. सो आपका करंट से था, नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, तो मूविंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 113. ओके, 113 में. ओके, सो आपका टोक्यो ओलंपिक में आपकी क्या पोजीशंस रही थी कंट्रीज़ की. ओके, तो जो आपका फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड जापान. ओके, सबसे ज़्यादा जो आपके मेडल्स थे इनमें इस लिस्ट में बेसिकली दिस वाज वन बाय चाइना. ओके, चाइना ने आपका 88 मेडल्स जीते थे और आपका फ्रांस ने आपके 33 मेडल्स जीते थे. सो यू कैन लाइन अप दिस. ऑस्ट्रेलिया ने आपके 46 और आपके जापान ने 48. Okay, so this was the tally of medal tally basically of these countries. Okay, so बात करें इंडिया की, तो इंडिया आपका इस बार एक गोल्ड इंडिया ने जीता था. कौन थे हमारे, नीरज चोपड़ा जी, कौन से जेवलिन थ्रोअर. ओके, 2 आपके सिल्वर यानी कि भाला फेंक. ओके, 2 आपके सिल्वर और आपके 4 आपके ब्रोंज. ओके, 2 सिल्वर कौन थे, मीराबाई चानू और आपके रवि कुमार दहिया. सो इस बार इंडिया की जो इन टोक्यो ओलंपिक में पोजीशन रही थी दैट वाज 48th पोजीशन. ओके, इंडिया की. तो आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है बिकॉज टोक्यो ओलंपिक जब तक आपका नया नहीं होता है तब तक आपका इसका रेलिवेंस बना रहेगा. ओके, मूविंग नाउ टू क्वेश्चन नंबर 112. ओके, दिस इज ऑल्सो द मैच लिस्ट 1 with match list 2 and choose the correct answer. Okay, so आपका ये भी आपका एक्चुअली करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था. जयनगर कुर्था रेल लिंक, दिस वाज बिटवीन नेपाल. ओके, इंडिया नेपाल के बीच में. बासान चार आइलैंड, दिस वाज रिलेटेड टू रोहिंग्या रिफ्यूजीज. दिस इज इन बांग्लादेश. ओके, बांग्लादेश का एक आइलैंड है जहाँ पे इन्होंने अपने रोहिंग्या रिफ्यूजीज थे उनको उनको सेंड किया था. आईएसए की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट, मोदी विद फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर. ओके, फ्रेंच प्रेसिडेंट. ओके, तो आईएसए कहाँ पे आपका, गुरुग्राम में. ओके, करंट में अगर इसकी बात की जाए तो इनके जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी है, वो कौन है, अजय माथुर. ओके, याद रखना आपने, अजय माथुर. न्यू क्वाड इज इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई एंड इजराइल. ओके, इसको 2I और 2U भी कहते हैं. ओके, यू रिमेंबर चाइना ने आपका ये टैग दिया. न्यू क्वाड है बेसिकली कहाँ पे, एशिया में. ओके, जो आपका क्वाड है बेसिकली, क्वाड कौन सा है, क्वाड है आपका इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. Okay, these 4 countries are in Quad. Okay, this is new Quad, India, USA, UAE and Israel. Try to remember. Okay, आपका जयनगर और कुर्था रेल है. जयनगर आपका है बिहार में. ओके, कुर्था है आपका नेपाल में. So you have to remember these facts and okay. So moving to क्वेश्चन नंबर 115. ओके, तो इसमें आपका पार्टिकल ऑफ एटम्स है और इनके इन्वेंटर्स की बात की गई है. ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये आपका जे थॉमसन जी ने आपका इन्वेंट किया था. ओके, जो आपके चैडविक ने आपका जो आपके न्यूट्रॉन थे इनको आपने इन्वेंट किया था. ओके, गोल्डस्टीन की बात की जाए तो उन्होंने आपके प्रोटॉन को किया था.
ओके, और आपका रदरफोर्ड आपके अल्फा पार्टिकल्स, ओके, वेरी फेमस, ट्राई टू रिमेंबर, है ना। अगर इसको मैच किया जाता है तो आंसर वुड बी सी, ओके। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 116, ओके। सो इसमें आपका मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ओके। ऐसे ऑन गीता, ओके, ये किसने लिखी थी? अरविंदो घोष ने, वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर, ओके। ऋग्वेदी भाष्य भूमिका, ये किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। तफावुत उल मुहाउद्दीन, ओके, ये किसने? राजा राम मोहन राय ने, ओके, जिसको आपके फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहते हैं। इशारा, ज्योतिबा फुले ने, ओके। सो वेरी फेमस दिस बुक्स आर बेसिकली, अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन वुड बी सी, ओके। सो आपका सिमिलरली राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? इन्होंने एक बार तो आपका ब्राह्मो समाज की स्टैब्लिशमेंट की थी 1828 में, ओके। अदर किताब बुक्स जो इन्होंने लिखी थी वो थी द प्रिसिप्ट्स ऑफ जीसस, ओके, मुंडका उपनिषद, ओके, वेदांता ग्रंथ, ओके। तो आपका अरविंदो घोष जी ने आपका ऐसे ऑन गीता भी लिखी थी, ओके। इसके अलावा इनकी फेमस किताब थी सावित्री, ओके, ट्राई टू रिमेंबर, ओके। और ज्योतिबा फुले जी की वेरी फेमस किताब गुलामगिरी और सत्यशोधक। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ट्राई टू रिमेंबर, ओके। स्वामी दयानंद जी, इन्होंने आपका आर्य समाज की स्थापना की थी, ओके, 1875 में, ओके। सत्यार्थ प्रकाश, वेरी फेमस किताब, और भगवत गीता जो पूछे जा सकती है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, बट जो आपकी पूछी जा सकती है, दीज आर गिवन हेयर, ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज बुक्स, ओके, रिटन बाय दीज फ्रीडम फाइटर्स बेसिकली, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 117, 117 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसमें भी आपका मैच लिस्ट 1 विद मैच लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर, ओके। बेसिकली जो उडागी है ये कहाँ का फेस्टिवल है? दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके। इसको आपको हिंदू कैलेंडर में न्यू ईयर भी कहते हैं, ओके। यहाँ पे उडागी, ओके। बस्तर दशहरा, दिस इज इन छत्तीसगढ़। दिस दशहरा इज नॉट रिलेटेड टू रावण एंड रामा, बेसिकली भगवान रामा। दिस इज बस्तर दशहरा इज रेफर टू गॉडेस दंतेश्वरी, ओके। कहाँ पे? बस्तर दशहरा, ओके। भोगली बिहू आसाम में वेरी फेमस, ओके। बिहू आपका जो आपका इसको कहते हैं आपका भोगली बिहू। दिस इज हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इन माघ मंथ, ओके। गोची, गोची आपका हिमाचल प्रदेश में। ये कब मनाया जाता है? जब आपका किसी भी घर में अगर बेबी बॉय होता है तो उस घर में ये आपका ये गोची आपका फेस्टिवल मनाया जाता है, ओके। तो इसमें आपका छांग सर्व की जाती है, ओके, जो भी आपके घर में बेबी बॉय से ब्लेस्ड हुआ होता है, ठीक है। मूविंग टू नाउ क्वेश्चन नंबर 118, 118, ओके। सो हियर आल्सो इज मैच लिस्ट विद मैच लिस्ट 2 लिस्ट सेकंड, ओके। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स दिए गए हैं और यहाँ की स्टेट्स बताई गई है, ओके। मरमाड़ी बुल सफरिंग, ओके, ये कहाँ का है? बेसिकली दिस इज फ्रॉम केरला, ओके। एंड कंबाला, वेरी फेमस कंबाला फ्रॉम कर्नाटका। जल्लीकट्टू, दिस इज फ्रॉम तमिलनाडु। एंड डोप खेल, ओके, दिस इज फ्रॉम आसाम, ओके। डोप खेल क्या है? बेसिकली डोप खेल है आपका एक ट्रेडिशनल बॉल गेम, ओके। और आपका जल्लीकट्टू, ये आपकी ये आपकी बुल रेस है बेसिकली, ओके। और आपका कंबाला सिमिलरली आपका ये भी आपका बुल रेस है बेसिकली, ओके। ये आपके हार्वेस्टिंग सीजन पे मनाया जाता है। मरमाड़ी बुल सर्विंग, दिस इज इन कहाँ पे? केरला में, ओके। सो दीज आर द फैक्ट्स, तो इसके हिसाब से आंसर क्या बनेगा? सी, ओके। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 119, 119। तो ये बेसिकली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट था जो 2022-23 का, इससे रिलेटेड था। और यहाँ पे एलोकेशन बताई गई थी, बट दिस इज़ नो मोर रेलिवेंट बिकॉज इस बार का जो बजट होगा उसमें आपकी सारी फिगर्स इसमें चेंज हुई होगी। सो दिस इज़ नो मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी आंसर की बात की जाए, इट्स आंसर वॉज बी,
Okay, moving to now the last question of this paper. दिस इज़ मैच लिस्ट विथ मैच लिस्ट 2. यहाँ पे आपकी पिक्स बताइए और यहाँ पे आपकी रेंजेस बताइए. ओके, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आज का. ओके, तो आपका गुरु शिखर ये बेसिकली है आपका अरावलीज में. दोदा बेटा दिस इज़ इन नीलगिरी. ओके, अरमाकोंडा दिस इज इन ईस्टर्न घाट एंड धूपगढ़ इज व्हाट वी कैन से इन सतपुड़ा. ओके, जो आपकी दोदा बेटा है दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी. ओके, नीलगिरी कहाँ पे आपका एट द ट्राई जंक्शन ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका. ओके, यहाँ पे आपकी जो ईस्टर्न और सदर्न जो आपकी रेंजेस होती है, जो आपकी वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, ये आपके नीलगिरी के पास मर्ज कर जाते हैं. ओके, दिस इज़ द एक्सटेंशन. यहाँ पे अन्नामलाई आपकी रेंज है बेसिकली. ओके, सो यहीं पे ये आपकी अन्नाईमुडी भी है. अन्नाईमुडी जो आपकी हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया है. ओके, बात करते हैं आपकी ईस्टर्न घाट की. ईस्टर्न घाट एट द एक्सटेंशन these are the hills basically in eastern side of peninsula, but this is lower than the वेस्टर्न घाट आपकी हाइट में ज़्यादा है और आपकी ईस्टर्न घाट आपकी लोएस्ट है. ओके, तो यहाँ पे एक ये आपकी अरमाकोंडा है पीक. ये कहाँ पे आपकी आंध्र प्रदेश. ट्राई टू रिमेंबर. ओके, सो बात करते हैं सतपुड़ा की. सतपुड़ा आपका कहाँ पे है? ये है आपका मध्य प्रदेश में. ओके, मध्य प्रदेश में. तो दिस इज़ धूपगढ़ बेसिकली. धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महादेव हिल. ओके, महादेव हिल जो आपका है, जो पार्ट पड़ता है ये आपका सतपुड़ा का पार्ट है. कौन सा? महादेव हिल. इसके साथ आपकी 7 हिल्स है बेसिकली. तो आपका ये सतपुड़ा हिल्स. ओके, धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक. ओके, तो आपका बात करते हैं अरावलीज़ की. अरावलीज़ बेसिकली है आपकी राजस्थान में. ओके, गुरु शिखर है आप इसकी हाईएस्ट पीक. ओके, सो आपको ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं. ओके, ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट्स. और जो भी आपकी क्वेरीज़ है या फिर आपके कोई सजेशंस है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके, तो ये हमारे 120 क्वेश्चन हमने 3 पार्ट्स में हमने डिस्कस कर लिए हैं और डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की है. अगर कुछ छूट गया हो तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इन आवर फर्दर लेक्चर्स, जब भी हमें मौका मिलेगा. ओके, सो टिल देन अब हम सब इंस्पेक्टर के कुछ पेपर्स लाएंगे जिनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ओके, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, क्योंकि अभी सब इंस्पेक्टर का पेपर भी आपका पाइपलाइन में है और आपका अलाइड के पेपर्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे जो भी अभी पाइपलाइन में है. ओके, सिमिलरली एचएस के कुछ पेपर है उनको भी हम डिस्कस करेंगे. बट आपको हमारे से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा. ओके, और लाइक भी करना अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.